जानबूझ के प्लान करके गोपालगंज को हम लोग को हराया गया। इसलिए ये जान के बूझ के ओबीसी को खड़ा किया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने जीतने के लिए कुछ भी करेगी, आपको बता दें। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के दो विधानसभा गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद बिहार की सरगर्मी तेज हो गई है। जी हां, हर तरफ से बयानबाजी शुरू हो रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ के दल के लोग जो है वो वहीं मोकामा में जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं गोपालगंज में जिस तरीके से उनकी हार हुई है उस पर भी वो मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर हर तरफ से बयानबाजी शुरू हो रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा जो है उन्होंने भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी है। जी हां, वो साफ तौर से इस पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से मोकामा में अनंत सिंह की जीत हुई है वो उनका गढ़ है, वहां पे जीत निश्चय ही तय था। और साफ तौर से गोपालगंज के बारे में भी वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी ओवैसी को नहीं खड़ा करती और वहीं वहां से साधु यादव की जो पत्नी है वो खड़ी नहीं होती तो हमारा वोट नहीं बढ़ता और गोपालगंज में भी हमारी जीत सुनिश्चित थी। इन तमाम चीजों पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अजीत शर्मा, सुनिए। देखिए, मोकामा तो पहले से पता था, इंडस्ट्री था कि हम लोग जीतेंगे। गोपालगंज का भी था कि हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन जीतेगी। लेकिन आप देखिए वोट का जो बिखराव हुआ, गोपालगंज का पहले बात कर ले। वहां पे क्या बिखराव हुआ? ओवैसी जो पार्टी ने खड़ा किया, और ओवैसी कौन खड़ा करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। उसको जो वोट आया, फिर आप देखिए साधु यादव जी अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं तो वो कुछ वोट ले जाते हैं। तो करीब करीब 8,000 वोट हमको लगता है कि उनको साधु यादव की पत्नी जी और ओवैसी को भी 10,000 के आसपास वोट आया था। 18,000 वोट ये महागठबंधन का वोट था। तो जानबूझ के प्लान करके गोपालगंज को हम लोग को हराया गया। और जहाँ तक मोकामा की बात है, मोकामा में तो सब दिन अनंत सिंह जी जीतते रहे हैं और वो अभी जेल में उनकी पत्नी खड़ी हुई है। तो पहले से हम लोग को था कि हम लोग दोनों सीट जीतेंगे, लेकिन मोकामा सीट जो हम लोग जीते हैं, मैं वहाँ की जनता को बधाई देता हूँ कि आपने सही चुनाव किया, देश के हित में किया, बिहार के हित में किया और मोकामा के हित में किया है। आपने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया है। गोपालगंज में भी ये दोनों दो अगर नहीं खड़े होते तो वहाँ भी हम लोग इतना ही 18,000 के आसपास से वोट से जीतते। इसलिए ये जान के बूझ के ओबीसी को खड़ा किया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने जीतने के लिए कुछ भी करेगी, आपको बता दें। क्या लगता है लोकसभा है आने वाले, फिर विधानसभा? लोकसभा में देखिए इस बार तो निश्चित तौर पर यूपीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से महंगाई आकाश छू रहा है, चाहे वो गैस का दाम ले लो, डीजल पेट्रोल का कीमत ले लो, क्रूड ऑयल का कीमत घट रहा है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, रेट बढ़ रहा है। आप महंगाई देख लीजिए। आप लोग तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं। जीएसटी की मार अलग है। और आप देखिएगा कि एक उद्योगपति, अगर आप देखिएगा 2014 में वो हिंदुस्तान में 18वें पायदान पे थे और आज 2022 में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। ये आदरणीय मोदी जी का कृपा से अडानी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। गरीब जनता को देखने का काम नहीं करती है, इसलिए जनता ने जवाब दिया है। और गोपालगंज भी हम जीतते, महागठबंधन जीतता, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ ओबीसी और जो साधु यादव जी की पत्नी खड़ी हो गई वो फैक्टर काम किया। इसलिए उनकी जीत 2,000 कुछ वोट से हुआ। वो जीत क्या है 2,000 वोट से, जब दो पार्टी मेरे वोट को बांट रही है। इसका मतलब अगर उसको जोड़ दीजिएगा तो हम लोग वहाँ भी 20-22,000 से जीतते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से मोकामा में जिस तरीके से जीत हुई है, साफ तौर से खुश होते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पे जीत हमारी सुनिश्चित थी। और गोपालगंज में हार का कारण भी उन्होंने बताया और जो कारण दिया और बताया कि 2,000 वोट से जो जीते हैं बीजेपी, वो कोई ज्यादा वोट नहीं होता। अगर हमारा वोट नहीं बढ़ता तो वहां पर हमारी जीत भी सुनिश्चित होती। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज।